तो आप कमेंट कीजिएगा जी कि अरबों की 3 किस्में यानी 3 नस्लें आपको पता चल गई जी। अरबे बायदा, अरबे आरबा, अरबे मुस्तारबा, ये 3 है। लेकिन इन्हीं को आगे कातानी अरब और अदनानी अरब बोलते हैं जी। मतलब है कि ये कातान की औलाद से यमन आबाद हुई है जी, और हजरत इस्माइल की औलाद क्योंकि मक्का में, इन्हें अदनानी अरब बोला जाता है जी। यहाँ तक आप जो है ना जी, वो कमेंट कीजिएगा जी कि आपको ये समझ आया कि नहीं जी। क्लियर है जी? यहाँ तक समझ आया कि नहीं जी? चलें जी। अच्छा जी, अब ना हमने इन्हीं को थोड़ा सा आगे बताना है जी आपको, कि ये जो अदनानी अरब है ना जी, और ये कातानी अरब है, ठीक है ना जी। आपने ना 2-3 कबीलों का ना नाम जिन रखना है, कल कभी पेपर में आ सकता है जी। ये जो कातानी अरब है ना जी, ये बेसिकली इनका इलाका यमन है जी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बंद था ना जी, डैम था मारब नामी, वो टूट गया, तो ये ना कई कबीले जो थे ये फैल गए थे जी मुख्तलिफ इलाकों में। तो इनमें से ना 2 कबीलों का आपने नाम याद रखना है, बनु औस और खिजरज। ये आपको पता है मदीना के वो अंसार कबीला है जी, ठीक है ना जी। कोई पूछे ना जी ओरिजिनल इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो बनु औस और खिजरज बेसिकली ये यमन से हैं। ये कबीले भी कहाँ आबाद हो गए थे जी, मदीना में, ठीक है ना जी। और एक कबीला आपने याद रखेगा बनु खजा है जी, ये मक्का में आबाद हुआ था जी। समझ आ गई? ये ये बात जो है ना कि कातानी अरबों में से 2 कबीले जो हैं वो आपने ना याद रखिएगा, बनु औस और खिजरज कहाँ पे आबाद हुए थे जी? मदीना में। ये आपको पता है आगे जाके इन्हें अंसारे मदीना भी हम पढ़ेंगे। अंसारे मदीना जो है वो कौन से 2 कबीले हैं जी? ये बनु औस और खिजरत जो है, ये बाद में मुसलमान हो जाते हैं क्योंकि सरकार हिजरत करके गए हैं। तो ये वाले कबीले जो है ना ये मुसलमान हुए हैं। तो ये फिर अंसारे मदीना का टाइटल है, लेकिन ओरिजिन इनकी यमन है। मक्का में एक कबीला आपने याद रखिएगा बनु खजा है जी, और इसका जो है ना जी आपने याद रखिएगा इसकी ओरिजिन भी क्या है जी? ये भी यमन है, ठीक है ना जी। तो मकसद कहने का है कि आपको ना जी एक बनु तय कबीला भी आपने याद रखिएगा, हातम ताई का कबीला, नाम सुना होगा जी हातम ताई का जी। तो ये आपने याद रखिएगा हातम ताई का जो कबीला है ना जी, वो भी बेसिकली जो है, वो भी उसकी ओरिजिन भी आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे आती है जी, इससे ना जी मतलब है कि यमन से, ठीक है ना। तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कातान की औलाद जो है ना जो बिखर गई थी जी। अब आ जाते हैं बनु अदनान को। अब आपने याद रखिएगा कि बनु अदनान यानी कि जिनको हम अरब मुस्तारबा भी बोलते हैं, अदनानी अरब भी बोलते हैं, इनका आपने याद रखिएगा इनका सेटअप क्या था जी। आपको होता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना जी, उनको क्या टाइटल दिया गया जी? खलीलुल्लाह। उनको जद्दुल अंबिया का टाइटल भी दिया गया जी। उन्हें बुत शिकन का टाइटल भी दिया गया जी। बुत शिकन, उन्हें मतलब है कि यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया, ठीक है ना, अंबिया के ये बाप भी हैं जी। इनका आपने याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ना औलाद आप देखें, इनके 2 बेटे हैं जी। एक बेटे का नाम है हजरत इसहाक और एक बेटे है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की वालदा का नाम हजरत सारा है, और हजरत इस्माईल की वालदा का नाम हजरत हाजरा है। अब याद रखिएगा कि हजरत सारा पहली बीवी है, और ये सैयद खानदान से, आपको पता है इनकी सिस्टर जो है ना यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की सिस्टर है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कजन है, ठीक है ना। तो हजरत हाजरा का तल्लक मिस्र से है जी। ये आपने याद रखना है कि हजरत हाजरा का तल्लक किधर से है? मिस्र से। सादूक नामी बादशाह की ना आप बेटी हैं। लेकिन हजरत इस्माइल जब पैदा हुए थे तो हजरत इब्राहिम की उम्र 86 साल थी, और हजरत इसहाक जब पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र 100 साल थी।
तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक में बड़ा कौन था जी। तो अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल बड़े हैं जी, लेकिन हजरत सारा के पास औलाद नहीं थी। तो एक तो अल्लाह का हुक्म भी था, दूसरा हजरत सारा को ना बड़ी टेंशन होती थी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और हाजरा के यहाँ औलाद है जी। तो इस वजह से भी दो चीजें हुई थी। क्या पता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना जी, छोटी उम्र में हजरत इस्माइल को और उनकी वालदा हजरत हाजरा को कहाँ छोड़ गए थे जी। ये आपने याद रखिएगा। उस वक्त इसका नाम बक्का था जी, बाद में इसका नाम मक्का पड़ा है। अब आपने ना टेक्निकल चीज है, यहाँ समझ लिया जी, क्योंकि हजरत इब्राहिम का असल वतन जो है ना जी, हजरत इब्राहिम का जो असल वतन है वो कूफा के पास एक जगह है, उसका नाम है उर। उर जो है ना जी, ये इलाका है जी जहाँ पे हजरत इब्राहिम, हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का असल इलाका ये है जी। अब होता है कि नमरूद बादशाह जो है ना जी, उसने हजरत इब्राहिम को ना आग में डाला था। 40 दिन आप आग में रहे थे जी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप सेफ एंड साउंड रह दी। लेकिन अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना जी, उनको जब मक्का भेजा गया तो ये छोटे बच्चे थे जी। और हजरत हाजरा को ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा, सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं जी, सफा और मरवा। समझ लें कि हजरत इब्राहिम अपना हाजरा और हजरत इस्माइल इस जगह पे थे जी। तो कहते हैं कि हजरत इस्माइल को जब प्यास लगी थी, वो आपने सारी स्टोरी सुनने होगी है जी। जी जी, कूफा इराक, ठीक है ना जी। जी मेरे भाई, आप याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम के जो वालिद है ना जी, इनको बेसिकली जो है ना कि वो, कुछ लोग ना आजर बोल देते हैं इनके वालिद का, लेकिन जो हिस्ट्री में आया ना, इनके वालिद का नाम तारुफ है जी, तारुफ। ठीक है ना जी। आजर जो है ना वो बुत परस्त था जी, तो नबी का वालिद जो है ना वो बुत परस्त नहीं हो सकता ना जी। तो मतलब एक तारुफ जो है ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आया। वो अंबिया का हम जिक्र अलग से करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि हजरत जो इस्माइल की वालदा है हजरत हाजरा, उन्होंने यहाँ पे सही की थी जी, 7 चक्कर, वो आपको सब पता ही है जी। तो यहाँ से एक चश्मा निकला था जिसको नाम क्या दिया गया जी, जमजम। ये जमजम आपने याद रखिएगा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हजरत हाजरा जो थी ना, जब ये चश्मा आपकी एड़ियों से निकला तो आपने एक तो पानी पिया, बेटे को भी पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद आपने ना इधर ऐसे दीवार बनाना शुरू की, वो चश्मा जो था वो उबल रहा था पानी ना, तो हजरत हाजरा ने ऐसे दीवार बनाना शुरू की। लेकिन जैसे जैसे दीवार बनाती थी तो पानी जो है ना ऊपर आता जाता था। तो हजरत हाजरा ने फिर ये लफ्ज बोले थे, जम जम, ठहर जा, रुक जा। तो इस वजह से इसका नाम जो है रुका हुआ पानी पड़ गया जी। ठीक है ना जी, क्योंकि हजरत ये मिस्री जुबान का लफ्ज है, जम जम जो है, क्योंकि हजरत हाजरा का तल्लक मिस्र से था ना जी। जी, जब पेपर में ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा तो तब भी आप नन ऑफ दीज पे जाएंगे, लेकिन अगर ना आए तो फिर आजर लिखना है जी, क्योंकि कुछ पेपरों में मतलब है कि आजर की ऑप्शन आती है, लेकिन बेसिकली जो हिस्ट्री है वो तारुफ बताती है जी। तारुफ जो है ना जी, ये ऑप्शन है जी। लेकिन अगर 4 ऑप्शन होंगे और तारुफ ना दिया गया हो तो फिर आजर आपने लगाना है, क्योंकि पेपरों में कुछ जगहों पे ये आया हुआ है ना जी। इस वजह से आपने दोनों को ध्यान में रखना है। लेकिन असल में जी। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि हजरत इब्राहिम जो है कि वाटर क्या है जी, ये वाटर इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, यानी कि एक जिंदगी की उम्मीद है जी। तो लोगों ने ना जब ये पानी यहाँ पे निकला तो कहते हैं कि एक कबीला था बनु जरहम।
वो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अरब में पानी की ना आज भी मसाइल हैं और उस दौर में भी मसाइल थे जी। तो बनु जरम जो है ना जी, उन्होंने हजरत हाजरा की इजाजत से ना जी यहाँ पे मतलब है कि उनसे कहा कि हम ये पानी पी सकते हैं और अपने जानवरों को पिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप पिला भी सकते हैं, लेकिन इस पे अख्तियार जो होगा ना वो हमारा ही होगा जी। अब याद रखिएगा कि फिर हजरत इस्माइल जब बड़े हुए तो हजरत इस्माइल की ना शादी भी बनु जरम में हुई है। आपने याद रखना कि हजरत इस्माइल की शादी ना एक बंदे का नाम है मजाज बिन उमरू, उसकी बेटी का नाम है सईदा। सईदा से शादी हुई थी हजरत इस्माइल की। तो अब याद रखिएगा कि हजरत इस्माइल की शादी जो है वो सईदा नामी खातून से हुई थी। फिर इनके ना 12 बेटे हुए थे। हजरत इस्माइल की औलाद जो है ये फिर इनके 12 बेटों से आगे नस्ल चली है जी, जिसको बनी इस्माइल बोला जाता है, और जिस नस्ल से आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं जी। अब हम ना कुछ कबीले डिस्कस करेंगे जी आपके साथ, कि अब याद रखिएगा कि इन 12 बेटों की नस्ल से ना जी आगे जो बंदा आता है ना जी जिसका जिक्र मिलता है, क्योंकि ना हजरत इस्माइल के जो बेटे हैं ना उनमें एक बेटे का नाम है नाबत और एक का है केदार। ये ज्यादा मतलब है नाम मशहूर है जी, लेकिन जो असल में हिस्ट्री देती है ना कि वो बाद में आगे जाके एक बंदे का नाम आता है अदनान। अदनान से फिर जो है ना ये जो है कि नस्ल चली है। अदनान आप याद रखिएगा कि बनु अदनान जो है ना जी कि बनु रबिया और बनु मजर के बड़े कबाइल इसी नस्ल से हैं। यानी कि आप देखिएगा कि एक कबीला है बनु रबिया और एक है बनु मजर। ये दो कबीले ना ये अदनान की नस्ल से हैं जी। और फिर आप याद रखिएगा कि जो एक कबीला है बनु वायल, बनु वायल है, बनु बकर है, बनु तगलब है और बनु हनीफा है जी। ये आपने याद रखिएगा, ये आगे कबीले हैं बनु रबिया से। और आप याद रखिएगा कि बनु सलीम, बनु हवाजन और बनु जो है ना जी जुबियान, ठीक है ना जी, एक है बनु गतफान। ये सारे कबीले जो है ना जी ये आपने याद रखिएगा कि बनु मजर से, यानी अब याद रखिएगा पुराने दौर में जो है ना जी ये कबीले जो है ना जी ये आपने ना याद रखना है कि इस तरह खानदान बड़ा बंदा उसकी नस्ल इस तरह आगे चलते थे जी। ठीक है ना जी। तो फिर आप याद रखिएगा कि तो आगे जो है ना ये जो बनु मजर था ना जी इसके बजर के बेटे का नाम है इलियास। इलियास की औलाद में ना आगे आप याद रखिएगा कि कबीला आता है बनु तमीम। बनु तमीम है जी, ये आपने याद रखिएगा हजरत अबू बकर सदीक का खानदान है जी। एक बनु हजील है जी और बनु असद, बनु कनाना, ये सारे आपने याद रखिएगा कि ये कबीले ना अलियास, अलियास के वालिद का नाम है मजर, ठीक है ना जी। तो फिर उनकी नस्ल से आगे ये चलता है जी। एक ना बनु कनाना, ये जो कनाना है ना जी इसकी आगे औलाद में से ना एक शाख आती है, उसको बोलते हैं फैर बिन मालिक, जिसका टाइटल क्या था जी कुरैश। कुरैश का टाइटल है जी, ठीक है ना जी। ये फहर बिन मालिक जो है ना जी इसका टाइटल है कुरैश। तो आप याद रखिएगा अब इससे आगे जो नस्ल चली है ना उसको हम बोलते हैं कुरैश मक्का। ये आप याद रखिएगा जी। हजरत खदीजा तुल कुबरा जो है ना वो बनु असद से है जी, ठीक है ना जी। आप याद रखिएगा और ये कबीला आगे अलियास और अलियास से आगे मजर, क्योंकि शुरू में तो एक था ना जी, फिर आगे खानदान फैलते गए जी। अब यहाँ तक समझ आई है जी आप लोगों को। मैंने आपको बताया कि अदनान की औलाद है, अदनान की औलाद से दो मेन कबीले थे बनु रबिया और बनु मजर। बनु रबिया से ये बनु वायल, बनु बकर, बनु तुगलक, बनु हनीफा। ये बनु हनीफा याद रखिएगा, इससे एक झूठा नबी जिसका नाम क्या था जी मुसलमा, मुसलमा कजाब के नाम से ना जी एक झूठा नबी भी आएगा जी बनु हनीफा जो है ना जी इससे। तो याद रखिएगा बनु मजर में बनु सलीम, बनु हवाजन, बनु जुबियान। ये बनु हवाजन आपने याद रखना है जी कि इस कबीले से ना आगे बनु साद एक कबीला आएगा जी।
जो हजरत हलीमा सादिया का कबीला है जी। हलीमा सादिया जो है ना जी, उनका कबीला जो है ना वो बनु हवाजन है जी। और उसकी छोटी ब्रांच आती है बनु साद। तो इस वजह से हलीमा सादिया। आप कमेंट कीजिएगा जी कि यहाँ तक आप लोगों को कोई समझ आया कि नहीं जी, ठीक है ना जी, क्योंकि आज हमारा ना जस्ट स्टार्ट है जी। हमने ना इस तरह आपको सारी चीजें इंशाल्लाह खोल खोल के कंप्लीट समझाएंगे जी। यहाँ तक बताइएगा। अभी हमने बनु कुरैश को नहीं डिस्कस किया, वो करेंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा जी कि आपको समझ आया कि नहीं ना जी। तो यार वो आगे आएगा ना। आतिफ इजाज भाई, आप अगली बात पूछते हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दो। यहाँ तक जो समझ आया कि नहीं? अगर आपको हिस्ट्री ज्यादा आती है तो फिर आप क्लास क्यों ले रहे हैं? मकसद ये है कि आप पहले समझेंगे चीजें, तो फिर मतलब है कि मैं सारी चीजें बता के जाऊंगा। मैं ऐसे तो नहीं आके बैठ गया ना लाइव। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैं ऐसे तो नहीं ना, एम्प्टी हैंड तो नहीं ना आके बैठ गया ना। आप लोग मतलब है कि वो चीजें जब होंगी, मैं हर चीज का आपका जवाब दे रहा हूँ ना। चीजें जो समझा के लेके जानी है उसे। अभी ये हजरत आमना का कबीला आते ही जो है वो कुरैश में है। तो फिर मैं कैसे आपको पहले बता दूंगा? हम तो कुरैश को तो डिस्कस नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा ना एक जहन ये भी बनाइएगा जी। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, क्वेश्चन पूछना गुनाह नहीं है। क्वेश्चन का जेन आप मेरे भाई एक चीज जेन में रखिएगा। अगर आप मेरा इम्तिहान लेने के लिए बैठे हैं ना, फिर आप गेन नहीं कर पाएंगे। आप ये जेन में रखिएगा कि आप कुछ सीखने आए हैं, तो फिर आपको मतलब है कि सारी चीजें मतलब समझ आएंगी। लेकिन अगर आप ये जेन में रखें ना कि मैंने उस्ताद को ही टेस्ट करते रहना है, तो फिर आप यार वो दुश्मनी बना के बैठने वाला तो चक्कर कोई नहीं है ना। हर चीज ना बता के जाऊं फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ गई जी? क्योंकि मैं तो बिल्कुल पुरस्कून तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप समझने वाले बने। आप अगर उसको एक बना के मैंने कहीं से कुछ ढूंढना है कि इस बंदे का कोई ना मुझे फॉल्ट नजर आए, ठीक है ना जी, तो वो तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हम भी कोशिश करते रहेंगे, तो फायदा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट बन के क्लास लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर प्रोफेसर बनना है तो फिर काम खराब हो जाना है। अच्छा जी, ये देखिएगा जी, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं। फैर बिन मालिक की ना जी, मैंने आपको बताया कि इनका जो टाइटल है वो कुरैश का है जी। कुरैश मक्का। अब आपने याद रखिएगा जी। तो अब आप याद रखिएगा, बनु कनाना से आगे ना फैर बिन मालिक, इनका टाइटल जो है वो कुरैश का टाइटल है जी, ठीक है ना। कुरैश मक्का इन्हें मतलब है कि बोला जाता था जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि कुरैश मक्का जो है ना जी, उनको आपने याद रखिए कि उनमें से आगे कौन सी मतलब है कि शाखें हैं जी। आपने याद रखना है बनु सैम, बनु अदी। ये कबीले आपने ना याद रखिएगा। बनु अदी है, फिर बनु मखजूम है, फिर बनु तैयम है जी, फिर बनु जोरा है। अब आप देखें कि ये खानदान है हजरत आमना का खानदान, बनु जोरा, ये कुरैश में आता है जी। बनु जोरा है जी। फिर आप याद रखिएगा बनु कुसई है जी, कुसई बिन कलाब जिन्हें बोला जाता है। उसके साथ आप याद रखिएगा कि ये जो बनु अदी है ना जी, ये आपने याद रखना है कि ये हजरत जो है ना उमर का खानदान है। ये जो बनु मखजूम है ना जी, इसको आपने याद रखिएगा कि ये हजरत जो है ना जी खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद का खानदान जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि खालिद बिन वलीद जो है ना जी, उनका खानदान, अबू जेल का खानदान, ये वाला खानदान है। क्योंकि मेरे भाई कुछ खानदानों के ना नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाके इन खानदानों को कुछ ओहदे भी दिए जाएंगे चीजें। तो ये खानदान आपने याद रखिएगा, हजरत आमना का खानदान बनु जोरा है जी, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा। फिर ये जो कुसई बिन कलाब का मैंने बताया ना, इनका आगे जाके आपने याद रखिएगा कि खानदान बनता है, उसे बोलते हैं बनु अब्दुद्दार। जो खानदान है ना ये वाला, इनके पास खाना काबा की ना मतलब चाबियां इन्हीं इसी खानदान के पास है, और अभी तक इन्हीं के पास है। ठीक है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि ये बनु अब्दुद्दार आपने याद रखिएगा जी। और
इसी मतलब है कि कुसई के एक और बेटे हैं, उनका नाम है अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ। तो अब्दुल मुनाफ की आपने याद रखिएगा कि आगे औलाद में से बनु हाशम आता है जी। तो यहाँ तक एक दफा कमेंट कीजिएगा जी कि आपको ये वाली चीजें समझ आई, फैर बिन मालिक और उनसे ये सारे खानदान, और फिर उनकी फैर बिन मालिक के बाद कुसई बिन कलाब। कुलाब के खानदान में से दो मेन खानदान निकले हैं, बनु अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ। ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा कि ये वाला बनु अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ जो है ना जी, इनका आपने मुझे बताइएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई जी? सारे दोस्त ना कमेंट कीजिएगा कि आपको यहाँ पे समझ आई कि नहीं आएगी। बनु अब्दुद्दार और अब्दुल मुनाफ। अब याद रखिएगा जी, अब्दुल मुनाफ पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तो आपने देखना है कि अब्दुल मुनाफ की आगे जो है ना जी खानदान, अब्दुल मुनाफ। ठीक है ना जी। ठीक है जी। आप ये देखिएगा कि अब्दुल मुनाफ जो है ना जी, इनका आपने ना औलाद देखनी है जी। इनकी औलाद में ना जी, एक है अब्दुल शम्स, और एक है आगे नौफल, ये है मतलब, और एक है जी हाशम, यानी हजरत हाशम। ये आपने आप जेहन में रखिएगा जी, हजरत हाशम जो है यहाँ से खानदान सरकार का शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बनु हाशम जो है। और ये जो अब्दुल शम्स है ना जी, इनकी औलाद में से ना आगे इनके बेटे का नाम है उमैया, जिनसे एक खानदान शुरू होगा, बनु उमैया। समझ आ गई जी। अब अब्दुल शम्स के बेटे का नाम उमैया, उमैया के बेटे का नाम अरब, अरब के बेटे का नाम अबू सुफियान। और अबू सुफियान जो है ना जी, आपने याद रखना है कि अबू सुफियान के बेटे हैं हजरत अमीर माविया। समझ आ गई जी। और इधर से अगर आप देखें तो हजरत हाशम के बेटे हैं अब्दुल मतलब। इनका असल नाम आपने याद रखना है जी कि शैबा है जी। इनका असल नाम जो है ना जी, आप याद रखिएगा जी, शैबा। शैबा या आमर, इनको दूसरा नाम, असल नाम आमर है, लेकिन शैबा इस वजह से बोलते थे कि इनका ना मतलब है कि रंग जो था ना वो बहुत ज्यादा सफेद था, और सफेद बाल थे जी, तो इस वजह से ना नाम दिया गया शैबा। असल में नाम क्या है, आमर। लेकिन अब्दुल मतलब कैसे पड़ा था जी? आप याद रखिएगा कि हजरत हाशिम जो है ना जी, इनकी शादी हुई थी मदीना में। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ने खातून थी सलमा खातून। ठीक है ना जी। उनसे शादी हुई थी मदीना में ना जी, जो बनु नज्जार है ना जी, उस फैमिली में ना जी। तो जब उनकी शादी हुई थी तो उसकी वजह से क्या हो गया जी कि ये फिर जल्द ही ना इनका विसाल हो गया था। तो हजरत अब्दुल मतलब जो है ना जी, इनका ज्यादा जो रहना सहना अपना टाइम गुजरा है ना जी, वो अपने ननिहाल में गुजरा था। तो अब याद रखिएगा कि हजरत जो अब्दुल मतलब है, इनके ना चाचा मतलब इनको वापस लेके आए थे मदीना से मक्का। तो लोगों ने ना सोचा कि ये मतलब का गुलाम है, तो नाम पड़ गया अब्दुल मतलब, यानी मतलब का बंदा। तो अब याद रखिएगा, इस वजह से इनको नाम दिया गया अब्दुल मतलब। हजरत अब्दुल मतलब जो है ना जी, इनके ना 10 बेटे थे जी। इनमें आप देखें कि हजरत अब्बास भी हैं, हजरत हमजा भी हैं, हजरत हारिस भी हैं। तो मतलब है ना कि काफी 10 बेटे, उनमें से आपने याद रखना है हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला जो है ना जी, उनके आगे बेटे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब याद रखिएगा कि इस तरह ये शजरा है जी। आप सारे दोस्त कमेंट करें कि क्या आपको जो अरब जो कबाइल हैं, ठीक है ना जी, उनका शजरा समझ आया कि नहीं जी? सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को जो है कि वो शजरा जो है वो समझ आया कि नहीं आया जी। ठीक है ना जी। जितने भी दोस्त हैं ये आपने जस्ट एक दफा कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को समझ आया जी। आज का लेक्चर जो था ये जस्ट अभी स्टार्ट है जी। हम इंशाल्लाह जो है कि आपको अब कल इंशाल्लाह जो है ना कि आपको ले जाऊंगा कि अरब प्री इस्लामिक पीरियड में कौन कौन से मतलब हुकूमतें थी, कौन कौन सा जो सिलसिला था वो चलेंगे जी। तो हम डेली बेसिस पे 1 घंटे की जो है ना वो मतलब है कि जो रखेंगे। ठीक है ना जी। ये
क्लास है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों का फीडबैक चाहिए जी। आप सारे दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोगों ने आगे जो है दोस्तों तक ये लिंक शेयर कर देना है जी वीडियो का। इंशाल्लाह पूरे रमजान में जो है कि हम एक एक चीज आपको मतलब है कि समझा के लेके जाएंगे, ताकि ये होता है कि आप दोस्त शेयर कर देंगे तो आगे कुछ और दोस्तों का भी भला हो जाएगा, वो भी मतलब है कि क्लास पढ़ सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 11 बजे।